हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो हमारा जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और इसे मैं पूरे विस्तार से आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारा जो एलसीएम है, इसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ जो है उसका फुल फॉर्म है एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन और एफ से फैक्टर। तो जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल होता है और जो एचसीएफ होता है ये फैक्टर होता है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, इन दी गई संख्याओं से जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है और इन सभी संख्याओं का गुणज होता है, यानी कि इन सभी से विभाजित होता है। कौन? गुणज। जो उनका एलसीएम होगा वो उन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा, उनका गुणज होगा। और जो हमारा एचसीएफ होता है, ये हमारे पास जो भी संख्याएं दी गई हैं उनसे हमेशा कम होगा और इन संख्याओं को विभाजित करेगा, यानी कि इन संख्याओं का ये क्या होता है, इन दी गई संख्याओं का क्या होता है, सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर होता है, बड़े से बड़ा गुणनखंड होता है और ये छोटे से छोटा गुणज होता है। तो इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। इसके बाद बात आती है कि हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आज मैं आपको विभाजन विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताऊंगी, यानी कि डिवीजन मेथड से आपको इसे निकालना है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। मैंने कुछ संख्याएं ली हैं 30, 40 और 50। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले तो इन सबको एक साथ लेते हैं और ऐसी यहाँ पर संख्या लेते हैं जिससे ये या तो तीनों या फिर कम से कम दो तो जरूर ही डिवाइड हो। अगर नहीं होती है तो फिर हम एक को ही डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे क्या ये तीनों संख्याएं किसी से डिवाइड होती हैं एक साथ? जी हाँ, दो से ये सभी कटेंगी। तो इन्हें हम काटेंगे, 2 से 30 को भाग देंगे 15 आएगा, 2 से 40 को भाग देंगे 20 आएगा, 2 से 50 को भाग देंगे तो 25 आएगा। और विभाजित होने का जो भी नियम है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर आपको 2 से 3 से 4 से 8 से 5 से 10 से सभी से कटने का नियम दिया गया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही अप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊँगी। अब आपको देखना है कि इनमें से हम किससे डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास 15 है, 20 है, 25 है, तो 2 से अगर हम काटेंगे तो 15 नहीं कटेगा, 15 को वैसे ही लिखेंगे। 20 को काटेंगे तो 10 आएगा, 25 नहीं कटेगा, इसको वैसे ही लिखेंगे। जो संख्या नहीं कटती उसको वैसे ही लिखेंगे। अब देखेंगे फिर 2 से कट रहा है क्या? हाँ, 10 को काटेंगे तो 5 आएगा, 25 नहीं कटेगा, वैसे ही लिखेंगे, 15 को भी वैसे ही लिखेंगे। अब हम 5 से काटेंगे, 5 तेई 15, 5 एकन्नम 5, 5 पचा 25। अब किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे तो 3 कटेगा, 5 को वैसे ही लिखेंगे। अब 5 से काटेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1। जब तक नीचे 1, 1, 1 नहीं आ जाता है तब तक हम काटते रहेंगे। हमने काट दिया, 1, 1 आ गया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ कौन कौन सी संख्याएं हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, उन सबका गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। गुणा करिए, कितना आएगा? 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40 और 5 तेई 15, 15 चौके 60। तो एलसीएम कितना आया? 600 आया। अब ये जो 600 है ये इन सभी संख्याओं से कटेगा। 30, 40 और 50 का ये क्या है? गुणज है, छोटे से छोटा गुणज है। अब अगर हम इन्हीं संख्याओं को लें मासा निकालने के लिए तो मासा हम अलग अलग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 30 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 15 आएगा। 3 से काटिए 5 आएगा, 5 से काटिए 1 आएगा। अब 40 को हम किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे 20 आएगा,
फिर 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। अब 50 को हमें काटना है, 2 से काटिए 25 आया, 5 से काटा 5 आया, 5 से काटा 1 आया। ठीक है, सबको हमने विभाजित कर लिया, सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब देखिए 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये 30 का है। 40 का क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 50 का क्या है, 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इन सभी को ध्यान से देखिए, संख्याएं जहाँ पर तीनों जगह हैं उसको हम एक बार लेंगे। तो देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बार लेंगे। अब देखिए 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 3 को हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। 5 यहाँ पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ले लेंगे। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में है। मतलब मासा के लिए हमें वही संख्या लेनी है जो तीनों में हो और एक एक बार लेंगे। अगर 2 हैं तो दोनों में हो, एक बार लिखेंगे। 4 का निकाल रहे हैं तो चारों में होनी चाहिए वो संख्या, एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 सब जगह है, 5 सब जगह है। अब इनका हम गुणा कर लेंगे तो 10 आएगा, तो इनका मासा कितना आया, 10। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लासा और मासा आपके सामने किस तरीके से निकाला गया है। और जो ये मासा है ये इनका बड़े से बड़ा गुणनखंड है। 30, 40 और 50 का बड़े से बड़ा गुणनखंड कौन है, 10 है। और ये जो इसका गुणनखंड है ये इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, जो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगली संख्या हम लेते हैं 60, 80 और 100। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम देखेंगे क्या ये तीनों किसी भी एक संख्या से कटती हैं। जी हाँ, ये तीनों जो है 2 से कटेंगी। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 50 आएगा। अब फिर इन्हें हम 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा। अब क्या करेंगे हम 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा। जो नहीं कट रही हैं उन संख्याओं को वैसे ही लिखते जाएंगे। अब 5 से काटेंगे 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। अब 4 को 2 से काटेंगे तो 2 आएगा। फिर 2 को 2 से काटेंगे तो देखिए एक एक आ गया सब जगह। अब हमें इन सभी का गुणा कर लेना है। जब इन सभी का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करिए, 2 दूना 4 लिखती हूँ, 2 गुणे 2, यहाँ 2 हैं, इनको ले लीजिए। उसके बाद 5 2 बार है, उसके बाद 3 है, तो गुणा करिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 और 5 तेई 15, कितना आया, 15 8 120 0 1200। ठीक है। अब अगर हम इन्हीं का मासा लें तो मासा अलग अलग निकलेगा। और देखिए ये जो 1200 है ये इन तीनों संख्याओं का छोटे से छोटा गुणज है, जो कि इन तीनों संख्याओं से कटेगा और तीनों संख्याओं से छोटा है। अब हम इनका मासा लेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा। अब 80 को 2 से काटेंगे 40 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 20 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 100 हमारा किससे कटता है, इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से कटेगा, फिर इकाई के स्थान पर 0 है तो फिर 2 से कटेगा, 25 जो है इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से कटेगा। फिर ये अब 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 80 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 देखिए कितनी बार है, 4 बार है और फिर 5 है। उसके बाद 100 को 2 गुणे 2 5 गुणे 5। अब देखेंगे कि क्या है तीनों में, 2 तीनों में है, एक बार लिखेंगे, 2 है तीनों में दूसरी बार तो फिर से एक बार लिखेंगे। उसके बाद 3 नहीं है, नहीं लेंगे, 5 है तीनों जगह तो 5 लेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20। तो मासा कितना आया, HCF कितना आया, 20, जो कि इन तीनों संख्याओं का बड़े से बड़ा गुणनखंड है और तीनों संख्याओं को काटेगा। जैसा कि मैंने क्लास के पहले ही बताया कि जो HCF होता है वो जिन संख्याओं का HCF होता है उनको पूरा पूरा डिवाइड करता है, और जो LCM है वो डिवाइड होता है उन संख्याओं से। तो इस तरीके से ये आपका LCM और HCF का छोटा सा टॉपिक था जो कि यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।